नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सीधे आपको ले चलते हैं हाथरस, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 177.29 करोड़ रुपए की 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे हैं। माननीय विधायक श्रीमती अंजुला माहौर जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह गलेर जी, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गजय सिंह साक्य जी, जिला प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती सुश्री मधुलिका राघव जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती दुर्गेश नंदनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इस पूरे सम्मेलन में आए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और हाथरस की उपस्थित सभी बहनें, उपस्थित भाइयों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को और जिस हाथरस के यहां के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं यह शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वही आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा होगा। आपने इस बात को महसूस किया होगा, पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं।
और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को देखा है। किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को हर तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए तमाम चीज़ों को लेकर घोषणाएं की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त को लेकर बताया। उन्होंने लगातार बताया कि उत्तर प्रदेश पिछले समय में कहाँ था, अब आगे कहाँ जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में सीएम योगी ने 497 करोड़ रुपए की लागत से 208 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और संवाद किया। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। मंच पर उपस्थित आज के सम्मेलन के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री अनूप प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मिथिलेश कटेरिया जी, माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति
की आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है, उस रूप में देखा जा सकता है। आज देश के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम बने हैं। जन धन अकाउंट, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ हमें देकर के हम सब के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था। इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति, जिसमें संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, जिन लोगों की प्रेरणा से समाज में भक्ति के, जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो भाइयों बहनों, तब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके। वहीं लखनऊ में सूचना विभाग ने मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रमुख सचिव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं संजय प्रसाद ने चयनित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और इसके बाद प्रमुख सचिव गृह सूचना संजय प्रसाद और निदेशक सूचना शिशिर ने सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशालय में स्थापित दुर्गा पंडाल में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं निदेशक सूचना शिशिर ने कहा कि चयनित सभी पदाधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी जो अभी चुने गए हैं, इस वर्ष की जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है, उनके पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह था। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर के, और आज इन लोगों ने अपने जो दायित्वों को ग्रहण किया है और शपथ ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो अध्यक्ष हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं, और मुझे बताया गया कि जो महामंत्री हैं वो 5वीं बार लगातार चुने गए, उपाध्यक्ष वो 5वीं बार लगातार चुने गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को इनके ऊपर बहुत भरोसा है और इनके नेतृत्व में बहुत सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कर्मचारी यूनियन का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजय प्रसाद साहब हमारे प्रमुख सचिव पधारे थे। उनके द्वारा सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, सबको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, और आज के कार्यक्रम में जो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए या जो सबसे ज़्यादा मतों से 5 बार से उपाध्यक्ष जीत रहे हैं, और कुछ लोग भी निर्विरोध जीते हैं, एक महिला पदाधिकारी भी हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और उनके जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे, अच्छे सुझाव आएंगे, हम लोग उन लोगों के साथ हैं। उनकी सारी बातें शासन तक पहुंचाई जाएंगी, उनकी सारी बातों पर सकारात्मक जवाब लाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत कुशल कामगारों को किट वितरित के साथ साथ बहुत कम दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, अब ताकि वह अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके और स्वावलंबी बन सके। आपको बताते चले कि अब इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और संगठन मंत्री धर्मपाल ने शिरकत की। वहीं इस कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारी को विश्वकर्मा योजना से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाई गईं, ताकि वह इसे बूथ स्तर तक पहुंचा सके और जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। तो 18 प्रकार के ट्रेड, उनके लिए 3 लाख रुपए तक का सस्ते ब्याज पर केवल 5% पर ऋण देकर के उनको स्वावलंबी बनाना और इस दूर से परंपरा को जो दर पीढ़ी दर जो चली आ रही है उसको मजबूत करना और साथ ही साथ आज आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा करके वो अपने लिए, परिवार के लिए और इस देश के लिए कुछ कर पाए ठीक प्रकार से। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये PM विश्वकर्मा योजना, जिसमें 3 लाख रुपए तक ऋण की व्यवस्था की गई है और 18 प्रकार के ट्रेड हैं, उन 18 प्रकार के ट्रेड के लिए तो यहाँ पर इसकी कार्यशाला, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार का जो किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च करने का काम किया है। इसकी कार्यशाला है और कैसे नीचे तक ये इसका लाभ पहुंचे और जो जरूरतमंद है इस प्रकार के, उनके लिए हम ठीक प्रकार से इस योजना का लाभ दे पाए, इसकी चर्चा हम करेंगे। क्या लाभार्थियों के घर पे पहुंचेगी? एक बड़ी रैली है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीनों में 20 से ज्यादा बड़ी रैलियां भाजपा यूपी में करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारी सबसे निचली इकाई बूथ की होती है, बूथ अध्यक्ष तक अगर 365 दिन लगातार काम करते हैं, बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और ये संगठन का काम लगातार, क्योंकि मैंने संगठन का काम किया है, मैं जानता हूं, इसलिए संगठन का काम भाजपा के कार्यकर्ता चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो निरंतर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए कुशल कामगारों को सरकार की तरफ से लोन दिए जाने की व्यवस्था है, ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें, ताकि वो अपने लिए नई मशीनें ले सकें, ताकि वो तरक्की की उस राह पर चल सकें जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद से अलग अलग राज्यों में इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इसी विश्वकर्मा योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के ऐसे कार्यकर्ता जो अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं वो पहुंचे। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से योजना की पूर्ण जानकारी देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने भी शिरकत की। यहां पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं को विश्वकर्मा योजना के तहत किस तरह से सरकार लोन दे रही है, किस तरीके से उन्हें अलग अलग विभागों के जरिए किट बांटी जानी है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई और उम्मीद की गई है कि इन चीजों का लाभ आने वाले 2024 के चुनाव में भी साफ दिखाई देगा। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। वहीं लखनऊ के एक जाने माने डॉक्टर रोहित भाटिया ने जन्म से बहरे बच्चे के दोनों कानों का सफल ऑपरेशन किया, जिससे अब वो बच्चा सही तरह से सुन पाएगा। ऐसे में राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भाटिया ने जो करिश्मा किया है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर भाटिया और बच्चे के पेरेंट्स से हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने खास बातचीत की है। हमारे शरीर में अगर कोई इंद्री काम करना बंद कर दे और ख़ास तौर से ऐसी इंद्री जिससे हमें सब कुछ सुनाई देता है, तो सोचिए क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही न तो सुन पाते हैं और न बोल पाते हैं, लेकिन लखनऊ में डॉक्टर रोहित भाटिया की क्लिनिक पर आज एक चमत्कार हुआ है। डॉक्टर रोहित भाटिया ने एक ऐसे बच्चे का ऑपरेशन किया है
जो न बचपन से सुन सकता था न बोल सकता था, ये अपने आप में एक ऐसा करिश्मा है जो शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित भाटिया हैं। डॉक्टर भाटिया, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। पहले तो जरा ये बताएं कि इस बच्चे के कॉम्प्लिकेशन किस तरीके के थे और उसके बाद आपकी जो सर्जरी आपके द्वारा की गई है उसमें क्या चीज ऐसी हुई है जो अब तक नहीं हुई थी? ये बच्चा जो था पैदाइशी, इसकी सुनने की क्षमता 0 थी, 0 थी। वो हम लोगों ने टेस्ट के माध्यम से इसको डिटेक्ट किया। उसके बाद में अब ये जो बच्चे सुनते नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, तो इनके फादर को हमने बताई ये प्रॉब्लम और इनके फादर को हमने कन्विंस किया। इन्होंने तैयार हो गए ऑपरेट कराने के लिए। आइडियली दोनों कान चाहिए ऑपरेशन उसके सुनने के लिए, तो दोनों में इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी में दिक्कत थी क्योंकि एक इम्प्लांट का खर्चा करीब 7 लाख रुपए आता है। अब जिस देश में लोग अपने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराते तो कान का इतना महंगा ऑपरेशन क्या कराएंगे। तो हमने उनका एक पहले कान का सर्जरी के लिए कन्विंस किया, उनको बताया कि दोनों कान में अगर करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर फायदा होगा। तो उनके फादर बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, उनके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना सोचा इस तरह से, और दोनों कान का हमने साइमल्टेनियसली ऑपरेशन किया। तो ये बेसिकली फर्स्ट है कि दोनों कान की सर्जरी एक साथ हुई, वरना एक टाइम पे एक कान की एक सर्जरी होती है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें एक ही इम्प्लांट मिलता है, दूसरा इम्प्लांट नहीं मिलता है। ये क्या हमने ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है और जिस तरीके से आपने दोनों कानों में उसके सुनने की शक्ति वापस की है, इसमें किस तरीके से चीज़ें अब हम आगे माने कि ये टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सस्ती होगी, लोगों को रियायत भी मिलेगी और ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? देखिए, हमारा इंडिया इसमें बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है। पहले कलाम साहब जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक इम्प्लांट बनाया था DRDO ने, जो कि यूज़ किया गया, बट उसको मल्टी चैनल नहीं था। ये मल्टी चैनल इम्प्लांट होते हैं और उसकी थोड़ी सी एफिकेसी थी, बट कोई भी चीज़ जब नहीं बनती है तो इतनी अच्छी नहीं होती है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है। तो अब कुछ और इम्प्लांट्स बन रहे हैं कंट्री में और मेरे ख्याल से उनके आने से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ वो बच्चा और उनके फादर अब्दुल और अफजाल साहब हैं। अफजाल साहब, आप बताएं कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम थी जब आप डॉक्टर भाटिया के क्लिनिक पर आए, उन्होंने किस तरीके के सजेशंस दिए और अभी ये बच्चा हम देख रहे हैं, आप देखिए कि दोनों कानों में इसके ऑपरेशन होने के बाद ये मशीन्स लगी हैं। जैसे जैसे ये सुनने की शक्ति इसकी बढ़ेगी वैसे वैसे ये बोल भी पाएगा। बताएं अफजाल साहब, क्या बीती और अब क्या महसूस कर रहे हैं? जी, ये पहले तो ये बच्चे अब्दुल रहमान है, ये सुन नहीं पाते थे बाई बर्थ, ठीक है। फिर हमको पता चला कि डॉक्टर भाटिया साहब की क्लिनिक है, वहाँ पे ये कॉकलियर इम्प्लांट होता है। तो यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कन्विंस किया कि बाइलेटरल सर्जरी कराना ही ज़्यादा बेटर है, दोनों कान। जब बच्चा दोनों कान से एक साथ सुनेगा तो नॉइज़ लेवल भी कम होता है और साउंड प्रोसेसिंग अच्छी होती है, साउंड की क्वालिटी जो सुनता है बच्चा तो ज़्यादा अच्छे से सुनता है। जी जी। तो यहाँ पे जो अभी फैसिलिटेशन हुआ है, जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, क्या इसका रिस्पॉन्स? नॉर्मल है, नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। हाँ। सब सही रहा। अब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा तो रिस्पांस अच्छा आएगा। ठीक है। भाटिया साहब, ये बताएं कि इस बच्चे को जो इसकी सुनने की शक्ति है, आज ऑपरेशन हो गया है, सारी चीज़ें, अब ये कब तक नॉर्मल बिहेव करने लगेगा या इसकी सुनने की प्रॉपर ताकत वापस आ जाएगी? इनफैक्ट देखिए, सुनने की ताकत तो इसकी अभी से वापस आ गई है। और हमारा जो बेसिक एक एम है, इसको रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेशन मतलब है इसको हमें एजुकेशन इम्पार्ट करना। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, ABC सिखाते हैं, उसी प्रकार से इसको अपने सेंटर में ट्रेनिंग देंगे। ये हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी 2 साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट से ट्रेनिंग देंगे इनको। और जब ये बच्चा बोलने लगेगा तो उसका डेवलपमेंट मानसिक वैसे ही होगा। एंड बाय द टाइम आई थिंक ये भी 4-4.5 साल का होगा, इसको एक प्ले स्कूल में डालेंगे, वहाँ जाएगा तो और जल्दी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा हम लोगों का इनका रिहेबिलिटेशन के लिए इन बच्चों को हम ले जाते हैं, पिकनिक ले जाते हैं, डिफरेंट स्कूल में ले जाते हैं, नॉर्मल बच्चों से इंटरेक्ट कराते हैं ताकि अंदर ये शून्य भावना का शिकार ना हो। तो ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर उनमें किसी तरीके की शारीरिक कमी है तो लखनऊ में डॉक्टर रोहित भाटिया की ये क्लिनिक ऐसे बच्चों को, खासतौर से जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो देश की आवाज भी बुलंद हो और देश वो सब कुछ सुने, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां वो सब कुछ सुने जिसकी नेमत शायद ऊपर वाले ने जब वो पैदा हुए तो उन्हें नहीं बख्शी थी। अब डॉक्टर रोहित भाटिया के जरिए ये चीज संभव है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।